अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन, जंगल की खामोशी में एक काफिला रवां दवां था जिसके मरकज में वो बादशाह था जिसकी सल्तनत जमीन के नक्शे पर एक रोशन ताज की मानद थी। मगर कुदरत के खेल निराले हैं। एक लम्हा काफी होता है इंसान को उसकी कमजोरी याद दिलाने के लिए। जंगल में सफर करते बादशाह को सांप डस लिया। शाही तबीब अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद जहर को जब बादशाह के जिस्म में फैलने से ना रोक पाया तो ज़ारो कतार रोने लगा। इतने में एक दरवेश शख्स वहां आया। बादशाह को जहर के दर्द से तड़पते हुए देखा तो बादशाह की टांग पर जहां सांप ने काटा था थूक दिया और भाग गया। बादशाह के सारे साथी बादशाह की फिक्र में थे, इसलिए दीवाने की इस हरकत में कोई भी दरवेश के पीछे इसे गिरफ्तार करने ना गया। शाही तबीब ने थूक साफ करने के लिए एक रुमाल पकड़ा और बादशाह की जहर से नीली होती टांग पर से थूक साफ करने लगा, मगर फिर हैरान होते हुए रुक गया। उसने उंगली से थूक को सारे सांप के डसे पर अच्छी तरह मल दिया, जिससे फौरन ही जहर का असर खत्म हो गया। बादशाह होश में आए और जब उन्हें दरवेश के थूक के किस्से का पता चला तो बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि इस दरवेश को फौरन ढूंढकर हाजिर किया जाए। सिपाही चारों तरफ फैल गए और थोड़ी ही देर में दरवेश को एक दरख्त के नीचे जा लिया और पकड़कर बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह ने अदब से दरवेश से कहा, हम गुनाहगारों की आंख आपको पहचान ना सकी, जिसकी मैं माजरत चाहता हूँ। आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी तरफ से ये कीमती पोशाक और अरबी घोड़ा कबूल कीजिए। दरवेश ने मुस्कुराकर बादशाह की तरफ देखा और बोला, ये घोड़ा और पोशाक बहुत कीमती हैं। मैं ये पोशाक पहनकर इस घोड़े के लिए घास काटूंगा तो अच्छा नहीं लगूंगा। बादशाह ने कहा, आप फिक्र ना करें, घोड़े के साथ खिदमतगार भी दिए जाएंगे। इस पर दरवेश बोला, इतनी कीमती पोशाक, कीमती घोड़े और खादमों के साथ मैं रहूंगा कहाँ। इस दफा बादशाह मुस्कुराया और बोला, आपके लिए एक आलीशान रहायश गाह भी तामीर कर दी जाएगी। दरवेश ने पूछा, इतने माल और दौलत और खादमों के साथ इस रहायश गाह में मैं तन्हा रहूंगा? बादशाह बोले, हजूर, मेरी बेटी शहजादी गुलनार की शादी आपसे कर दी जाएगी। दरवेश बोला, अगर आपने मेरी शादी की तो मेरे बच्चे भी होंगे। बादशाह ने जवाब दिया, बिल्कुल होंगे, हमारी दुआ है कि आपको कसीर औलाद मिले। दरवेश बोला, अगर इन बच्चों में से किसी बच्चे को खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो फिर रोना किसको पड़ेगा? बादशाह ने जवाब दिया, हजूर, अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो रोना तो फिर आपको ही पड़ेगा। दरवेश मुस्कुरा कर बोला, अगर ये सारा कुछ लेकर मुझे रोना ही पड़ेगा तो बादशाह सलामत, आप अपना घोड़ा और कीमती लिबास वापस ले लें, मैं अपनी दरवेशी में ही खुश हूँ। महीन दरवेश की मुस्कुराहट में वो सुकून था जो महलों में नहीं था। इसके सवालात में वो हिकमत थी जो किताबों में नहीं आती। बादशाह ने सब कुछ पेश किया, पोशाक, घोड़ा, खादिम, महल, अता के अपनी बेटी, मगर दरवेश ने हर नेमत को एक सवाल में तोल कर वापस कर दिया। आखिर में उसने वही चुना जो सबसे कीमती था, आज़ादी, सादगी और वो दरवेशी जिसमें ना दुख का खौफ था ना खुशी का गरूर। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि असल दौलत दिल का सुकून है और असल बादशाही वो है जो इंसान अपने नफ्स पर हासिल करे। वस्सलाम। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।